सोचिए, क्या होता है जब चाणक्य की हजारों साल पुरानी समझ को आज की साइकोलॉजी के लेंस से देखा जाए। आज हम उन्हीं सिद्धांतों को डिकोड करेंगे जो बताते हैं कि असली दौलत आखिर बनती कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं चाणक्य के सबसे दमदार आइडिया से। पैसा इमोशन से नहीं, स्ट्रैटेजी से आता है। ये एक लाइन दौलत बनाने की पूरी फिलॉसफी की कह सकते हैं बुनियाद है। मतलब साफ है, कामयाबी जज्बातों से नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति से मिलती है। तो आज हम चाणक्य के कोड के 3 मेन हिस्सों को समझने वाले हैं। पहला, अपनी भीतरी दुनिया पर काबू पाना। दूसरा, बाहरी दुनिया का खेल जीतना। और तीसरा, दौलत बनाने वाले उस इंजन को समझना। ऑलराइट, तो चलिए सीधा चलते हैं पहले हिस्से में, अपनी भीतरी दुनिया पर महारत हासिल करना। क्योंकि असली दौलत का सफर बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर से ही शुरू होता है। तो पहला सिद्धांत क्या है? इमोशन पर स्ट्रैटेजी को हावी रखना। अब अगर इसे साइकोलॉजी के नजरिए से देखें ना, तो जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखते हैं ताकि वो अचानक जोश में आकर खर्च करने से बचें और हमेशा लॉजिक के बेस पर फाइनेंशियल फैसले लें। और ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ है वो माइंडसेट जो कहता है मुझे ये अभी चाहिए, मतलब बस अपनी इच्छा पूरी करनी है। और दूसरी तरफ एक सवाल, क्या ये चीज मुझे फ्यूचर में पैसा बनाकर देगी? बस यही छोटा सा सवाल पूरी गेम बदल देता है। और इस स्ट्रैटेजिक सोच की जड़ क्या है? वो है चाणक्य के हिसाब से सेल्फ डिसिप्लिन। उन्होंने इसे सबसे बड़ी, सबसे जरूरी ताकत बताया है। तो ये सेल्फ कंट्रोल असल में है क्या चीज? देखिए, जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करते हैं। उनका फोकस होता है लॉन्ग टर्म गोल्स पर। और यही एक चीज उन्हें आम इंसान से अलग बनाती है। और ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, नहीं, ये अपनी एनर्जी और अपना ध्यान सही जगह लगाने के बारे में है। लेकिन सिर्फ खुद पर कंट्रोल रखना ही काफी नहीं है। चाणक्य ने यह भी सिखाया कि बिना रिस्क के ग्रोथ इम्पॉसिबल है। मतलब अगर सच में आगे बढ़ना है तो थोड़ा बहुत कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और यहीं पे एक बहुत जरूरी बात आती है कि अमीर लोग अंधाधुंध रिस्क नहीं लेते। नहीं, वो डर को इग्नोर नहीं करते बल्कि उसे कंट्रोल करते हैं, उसे नापते तौलते हैं। और इसी तरह वो एक खतरे को एक सोचे समझे मौके में बदल देते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, बिना किसी प्लानिंग के कोई बिजनेस शुरू कर देना। वो तो हुआ एक बेवकूफ़ी भरा रिस्क जिसका नतीजा अक्सर नुकसान ही होता है। लेकिन वही बिजनेस अगर पूरी रिसर्च और प्लानिंग के साथ शुरू किया जाए तो वो बन जाता है एक कैलकुलेटेड रिस्क जिसमें प्रॉफिट के चांस कहीं ज्यादा होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, बाहरी दुनिया का खेल जीतना। अब हम देखेंगे कि अंदर की डिसिप्लिन को बाहर की दुनिया में कामयाबी के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। चाणक्य का एक कमाल का सिद्धांत था, इंसान को समझो तभी उससे काम लो। इसका सीधा सा मतलब है कि दौलत बनाने के लिए लोगों के बिहेवियर को समझना एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक हथियार है। तो वो देखते क्या है लोगों में? अमीर लोग दूसरों को बहुत ध्यान से परखते हैं, ये पहचानने के लिए कि कौन लालची है, कौन इमोशनल है और कौन भरोसे के लायक है। और इसी जानकारी का इस्तेमाल वो बिजनेस डील्स और नेगोशिएशंस में अपने फायदे के लिए करते हैं। लोगों को समझने के साथ साथ चाणक्य का एक और बड़ा विश्वास था, और वो ये था कि सबसे बड़ा धन ज्ञान है। लेकिन यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट है। अमीर लोग ज्ञान को सिर्फ एक रिसोर्स की तरह नहीं देखते, वो इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब वो सब कुछ नहीं बताते जो वो जानते हैं, वो बहुत सोच समझकर अपनी जानकारी शेयर करते हैं। और वो ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इन्फॉर्मेशन पर कंट्रोल मतलब पावर पे कंट्रोल। जिसके पास सही जानकारी सही समय पर होती है वही गेम में आगे रहता है। तो सवाल ये उठता है कि अपना अगला मूव छुपाने की जरूरत क्या है? क्यों किसी को ये नहीं बताना चाहिए कि वो आगे क्या करने वाले हैं? इसका जवाब मिलता है चाणक्य के मशहूर नियम में, अपनी योजना को गुप्त रखो। ये एक सीधा सा कमांड है बाहरी दुनिया में स्ट्रैटेजिकली काम करने के लिए। अब इस सीक्रेसी के पीछे 2 बड़ी वजह हैं। पहली, अपने कंपटीशन से एक कदम आगे रहने के लिए। जाहिर है, अगर आपके कॉम्पिटिटर को पता ही नहीं है कि आप क्या करने वाले हैं तो वो रिएक्ट कैसे करेगा? और दूसरा, जिसे हम आम भाषा में नजर या नेगेटिविटी कहते हैं, उससे बचने के लिए। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, दौलत का इंजन। ये वो जगह है जहां पिछले सारे सिद्धांत एक साथ आकर काम करते हैं ताकि पैसा आपके लिए काम कर सके। देखिए, एक आम रास्ता क्या होता है? सैलरी आई और फिर वो खर्चों में चली गई। ये एक सीधी लाइन है जो महीने के अंत में 0 पर आके रुक जाती है। इसके ठीक उलट अमीरों का एक साइकिल होता है। इनकम आती है, उस इनकम को इन्वेस्ट किया जाता है और फिर उस इन्वेस्टमेंट से और ज्यादा इनकम होती है। ये एक सीधी लाइन नहीं बल्कि एक साइकिल है जो वक्त के साथ बड़ा और बड़ा होता जाता है। तो सबसे बड़ा सिद्धांत यही है,
अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाते नहीं हैं, वो उस पैसे को और पैसा बनाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। उनका पूरा माइंडसेट खर्च करने से ज्यादा इन्वेस्ट करने पर फोकस्ड होता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, चाणक्य का ये कोड, ये हजारों साल पुरानी स्ट्रैटेजी है या फिर आज के जमाने का मैनिपुलेशन? क्या ये सिर्फ समझदारी है या दूसरों पर बढ़त हासिल करने का एक तरीका? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है।